यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। फिर भी स्थिति ये है कि मजदूरों तक का हक जिम्मेदार खा जा रहे हैं और डकार पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आखिरकार क्या कुछ चल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। यूपी के सीतापुर में भ्रष्टाचार चरम पर है। मौजूदा स्थिति यह है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मजदूर परेशान हैं क्योंकि जिले के ज्यादातर इलाकों में मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। सीतापुर जिले के विकासखंड हरकाव में मनरेगा में लूट की छूट मिली हुई है। रोजगार सेवक मजदूरों की फर्जी हाजिरी लग रही है। जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कहती है, दूसरी तरफ जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के चलते केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना जमीनी धरातल पर उतरने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। गांव के मजदूरों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध करा, दूसरा प्रदेश में पलायन करने से रोकने के लिए चलाई गई ये मनरेगा योजना जिम्मेदारों की अनुकंपा के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। कटका में फर्जी हाजिरी लगा कर फोटो दिखा करके लाखों का घोटाला किया जा रहा है। मनरेगा में जो कार्य पहले से हुए हैं उन्हीं पे घास से हटा करके उस पर पैसा निकाला जा रहा है। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अगर उनसे कुछ कहा जाता है वो एक दो करके टाल देते हैं। आरोप है कि इसमें ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक शामिल है। विकासखंड हर गांव की ग्राम पंचायत कटा, बक्सौया, नोनेर और राजेपुर, रौना, निगोहा, कुरथपा, रायपुर, मुद्रासन, मोहरसा, तवदरा और तुर्तीपुर, मदरसान, भटपुरवा जैसी 82 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जबकि इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल की गई तो मनरेगा योजना में ही भ्रष्टाचार की कलाई पूरी तरह से परत के रूप में खुलती जा रही है। जो गांव में कभी साइट पर नहीं जाते हैं उनके नाम से साइट पर कार्य करते हुए ऑनलाइन मास्टर रोल में हाजिरी लगाई जा रही है। आपने शिकायत भी की? जी, मैंने शिकायत 2-3 शिकायतें की, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अच्छा। तो ये भ्रष्टाचार कब से चल रहा है? भ्रष्टाचार 2023 से लगभग चल रहा है। अच्छा। और मैं लगभग 6 महीने से बराबर ऑनलाइन शिकायत कर रहा हूँ। जिला अधिकारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों शिकायत कर रहा हूँ, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। एक जांच जो हुई थी उसमें ढुलमुल तरीके से रिपोर्ट लगा दी गई है। किस ग्राम पंचायत का? ग्राम पंचायत कटका, विकासखंड हरगांव, जनपद सीतापुर। ग्राम पंचायतों में नियुक्त तकनीकी सहायक बिना साइट पर जाए ही एमपी कर देते हैं, यानी कि मजदूरों के खाते में पैसा भेजकर निकलवा लिया जाता है और फिर संबंधित और कथित लेबरों के खाते में पैसा निकालने के लिए प्रधान पंचायत मित्र और उनके अधीनस्थ दबाव बनाकर पैसे निकालते हैं। सूत्र बताते हैं कि खाता धारक को मनरेगा में फर्जी हाजिरी के लिए आए हुए रुपयों से मात्र चंद रुपए देकर उनकी पीठ थपथपाकर जिम्मेदार अपनी जेबें भरते हैं। मनरेगा कार्यों में उन नामों में मजदूरों की हाजिरी लगाना अब पूरी तरह से शुरू किया जाता है जो भी मनरेगा योजना से हो रहे साइट पर कार्य नहीं किए जा रहे हैं। केवल वे कागजी आंकड़ों में मजदूरी करते हैं। साइट पर कभी कभार 10 से 20 मजदूर मिल जाएं तो सड़क पर उन्हें झाड़ियों को कुदाल से छीलते नजर आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। उन्हीं की फोटो यहाँ साइटों पर अपलोड की जाती है। फर्जी लगे हाजिरी के मुताबिक पंचायत में नियुक्त तकनीकी सहायक बिना साइट पर आए ऑफिस में बैठे बैठे एमपी कर देते हैं और भुगतान के लिए पंचायत सचिव के टेबल से फाइल होते हुए खंड विकास अधिकारी ऑफिस तक पहुंचती है और उस फाइल का भुगतान हो जाता है। इस तरह सरकारी धन का बंदरबाट करके मनरेगा योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। कुल मिलाकर यह है कि मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है और उनके नाम से पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये भी है कि इस भ्रष्टाचार में नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी शामिल हैं। जाहिर है कि अगर कोई शिकायत करेगा तो कहाँ करेगा, क्योंकि जिसके पास शिकायत करने कोई जाएगा वह अधिकारी भी भ्रष्टाचार का हिस्सा ही है।
सीतापुर जनपद के विकासखंड हरगांव के ब्लॉक पे हम इससे मौजूद हैं। इस ब्लॉक पे यहाँ पे जो है ग्राम पंचायतें 82 ग्राम पंचायत इस विकासखंड के अंदर आती हैं। मनरेगा योजना केंद्र सरकार ने जो महत्वपूर्ण योजना जिसकी बताई जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग पलायन कर रहे थे, जो पंजाब हरियाणा अन्य राज्यों में जा कर के अब मजदूरी करते थे, उसको रोकने के लिए सरकार ने इस योजना को चलाया था। लेकिन इस योजना में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का एक कीड़ा लगा है, उसको लेकर के आज जो एचएनएन न्यूज़ 24 की टीम जो है हरगांव ब्लॉक पे मौजूद है। यहाँ पर जो है ब्लॉक के अधिकारी हों चाहे जिम्मेदार अधिकारी, उनके द्वारा जब इस चीज़ के बारे में बात की गई तो उन्होंने भी साफ तौर से मना कर दिया गया है। कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर जो है मनरेगा में घोटाला हुआ है और घोटाले को लेकर जिस तरीके से खबर चलाई गई है उसमें भी साफ नज़र आ रहा है कि तकनीकी सहायता से लेकर के प्रधान और पंचायत सचिव और ब्लॉक के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनका 40% का खेल चल रहा है। इस 40% के खेल पे जो है यहाँ मनरेगा घोटाला किया गया है। अगर पूरे 5 साल की बात की जाए तो यहाँ पर करोड़ों रुपए का हरगांव ग्राम जो विकासखंड है यहाँ पर घोटाला हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मनरेगा में घोटाला हुआ उस पर कार्रवाई होती है या इसे संडे बस्ती में डाल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन एहसान के साथ एचएनएन न्यूज़ 24 सीतापुर। पंचायतों में सिर्फ भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, नीचे से ऊपर तक अधिकतर अधिकारी शामिल हैं और दूसरी तरफ बिना काम के ही पैसों का भुगतान हो रहा है। तब आप समझ सकते हैं कि बिना काम कराए ही पैसों की निकासी हो रही है। तो विकासखंड हर गांव में मनरेगा घोटाला इस तरीके से चरम पर है और इसकी चपेट में वो मजदूर हैं जो कि वाकई में साइट पर जाकर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके खातों में वो रजिस्ट्रेशन हुए हुए पैसे आ जाते हैं और उनसे भी वहाँ के विकासखंड अधिकारी पैसे नोचते हैं और वो पैसे उनके जबरन खातों से निकाल लिए जाते हैं। तो जीरो टॉलरेंस की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मनरेगा योजना जो कि सबसे बड़ी योजना है और उसके ज़रिए गरीब मजदूरों के साथ जो दुष्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी और जिससे शिकायत भी करनी पड़ती है तो लोग पल्ला झाड़ देते हैं। यानी कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने कामों से ही पल्ला झाड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। यूपी के सीतापुर में फिर से मनरेगा घोटाला एक बार फिर प्रकाश में आया है। बड़ी जानकारी है और इसको सोचने की भी जरूरत है, क्योंकि बिना काम के ही पैसों का जो भुगतान हो रहा है, आखिरकार क्यों जिम्मेदार अधिकारी इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है? शिकायत करने जाए तो जाए किस पर? ग्रामीणों का आरोप है कि जिस पर भी शिकायत करने जाओ वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और ऐसे में मामले पर एक्शन नहीं हो पाता है और इसी पर ग्रामीण परेशान है। तो सीतापुर के इन हालातों में और मनरेगा घोटाले में आखिरकार कौन कौन संलिप्त पाया जा रहा है और आखिरकार अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है और ये खेल कब से चला आ रहा है, आज इसी पर बातचीत करेंगे, जिम्मेदारों से सवाल भी करेंगे। लेकिन हमारे संवाददाता जो कि ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, अजय सिंह, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अजय, सीतापुर में फिर मनरेगा घोटाला प्रकाश में आया है, क्या कुछ जानकारी है? जी निश्चित, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से सीतापुर हरगांव ब्लॉक में मनरेगा की लूट में छूट मिली हुई है, उससे जिम्मेदार अधिकारी जो है बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सीतापुर जिले के जो हरगांव ब्लॉक है, जहां पर लगभग 82 ग्राम पंचायतें हैं, इन ग्राम पंचायतों में जिस तरीके से सरकार ने मनरेगा के लिए एक नियम लागू किया था कि जो लोग पलायन कर रहे थे, बाहर शहरों को जाते थे, रोजगार के लिए जाते थे, मजदूरी के लिए जाते थे, इसके लिए जो है सरकार ने योजना बनाई थी मनरेगा, जिसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों को जो है काम मिल सके। लेकिन मनरेगा में जिस तरीके से सीतापुर पूरे जनपद में लूट मची हुई है, उसका जीता जागरूक उदाहरण इस तरीके से देखना मिल रहा है कि प्रधान तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, जो ब्लॉक पे बैठे हुए वीडियो, इनके द्वारा जो है फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अगर बात की जाए जिन जगहों पे काम कराया जा रहा है, चाहे कच्ची रोड का हो, चाहे मनरेगा के तहत जो है तालाबों का खुदाई हो या फिर उनकी साफ सफाई की व्यवस्था हो, वहां पर जो है फर्जी तरीके से फोटो को अपलोड करके पुराने फोटो अपलोड कर दिए जाते हैं, जिसके तहत वहां पर कोई कार्य नहीं होता है। उन्हीं अपलोड किए हुए फोटो पर ही हाजिरी लगाई जा रही है, जिसके तहत यहाँ पे भ्रष्टाचार देखने को मिला है।
काफी लोगों ने इस तरीके से शिकायत की है, चाहे जिले पे हो चाहे ब्लॉक पर, लेकिन वहां पर शिकायत करने के बाद भी अधिकारी जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और ग्रामीण भी यही आरोप लगा रहे हैं कि जिस पर भी शिकायत करने जाओ, जिस अधिकारी पर भी, वो भ्रष्टाचार के इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो आखिरकार उनकी समस्या का समाधान कैसे निकल पाएगा, इसको लेकर काफ़ी चिंता है। लेकिन आखिरकार क्या लगता है अजय, जब एचएनएन ने पड़ताल की, गहनता से इस मामले में घुसने की कोशिश की, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? खेल कितना बड़ा है? जी निश्चित, बिल्कुल। देखिए कि टीम पूरी पहुंची है मौके पर। जिन तालाबों की खुदाई जो उसमें मनरेगा कार्य दिखाया गया है, मौके पर कोई लेबर नहीं थे, वहां पर कोई कार्य नहीं किया गया है। इसके तहत जो डीसी मनरेगा अधिकारी, उनसे भी वार्ता की गई है। उन्होंने यही साफ तौर से कहा कि अगर अपलोड हुआ है, फोटो अपलोड किया गया मनरेगा साइट पे, वहां पे मजदूरों की संख्या दिखाई गई है, 150 से 200 लेबरों की संख्या दिखाई जाती है। मौके पर कोई लेबर नहीं मिलता, ना ही वहाँ पे कार्य कराया जाता है, ना ही कुछ होता। इस तरीके से भ्रष्टाचार मचा हुआ है। डीसी मनरेगा से लेकर के जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे मुख्य विकास अधिकारी हूँ, उनसे भी वार्ता की गई। उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि अगर इस तरीके से काम हुआ है तभी फोटो अपलोड की गई है, लेकिन स्थानीय निरीक्षण कोई नहीं कराया जाता है। जिनकी जिम्मेदारी बनती है, आखिर उस पर क्यों नहीं जो है साइट पे जा करके देखा जाता है। आखिर कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। सूत्र यह भी बताते हैं, जिन पंचायतों में कार्य कराया जा रहा है, वहां पर लगभग 150 से 200 लेबरों की संख्या दिखाई जाती है। जो फोटो अपलोड किए जाते हैं, वहां पर 7 से 8 लेबर दिखाए जा रहे हैं, जबकि मौके पे अगर जो पड़ताल की जाती है, वहां पर लेबर दिखे ही नहीं है। कुल मिलाकर के सब भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, और जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें कमीशन का खेल खेला जा रहा है। 40% का खेल जो है वो ब्लॉक पर ले लेते हैं, उसमें पैसा जमा होता है, जिसके बाद ये जो है जो मजदूरों की वहां पर जो हाजिरी लगाई जाती है, उसमें जो है पैसे का बंदरबाट किया जाता है। कुछ लोगों को पैसा दे दिया जाता है, उसमें से जो मजदूरों को पैसा दिया जाता है, उनके खाते से प्रधान, पंचायत सचिव ये पैसे ले लेते हैं। कुछ पैसे दे करके मामले को रफा दफा किया जाता है। इस तरह से जो है मनरेगा में भ्रष्टाचार का जो है ये खुला जो है भ्रष्टाचार इसमें किया जा रहा है। जी निश्चित। बिल्कुल अजय, आप जिस तरीके से बता रहे हैं किस तरीके से ये बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, और मनरेगा योजना जो कि उन ग्राम क्षेत्रों में लाई जा रही है जहां पर खुद मजदूरों को वहीं उनके क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वो पलायन ना करे, गांव छोड़कर ना जाए, वहां पर ही अपना काम कर पाए। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही खेल जब सामने आता है। लेकिन सीतापुर में ये कोई पहली बात नहीं है, यहाँ पर एक और बार ये मामला उजागर हुआ है जिस पर संज्ञान लिया जा रहा है, और एचएनएन की टीम भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन अजय, जब ये देखने को मिला कि 10 से अधिक मजदूरों के नाम जो कि फोटो के साथ अपलोड हैं और वहां पर उनका बायोमेट्रिक भी हो रखा है, नाम चढ़ा हुआ है, रजिस्टर हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जगह पर कोई और साइट पर जाता है और वहां पर वो कार्य करते हैं, तो आखिरकार इन मजदूरों के खातों में जो पैसा आता है वो आखिरकार क्या इनके पास ही रहता है? जी बिल्कुल। इससे देखिए कि जो फोटो अपलोड की जा रही है, वहां पर 7 से 10 लेबर या 15 लेबर दिखा दिए जाते हैं। लेबरों की संख्या ज्यादा दिखाई जाती है, उसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिन लोगों की इसमें फोटो दिखाई जा रही है, कुछ तो कम उम्र के हैं, कुछ जो भी हो, उनको जो उनकी हाजिरी लगाई गई है, कुछ ऐसे मजदूर वहाँ पे देखा गया है कि वो साइड पे है ही नहीं, वो बाहर काम कर रहे हैं, अन्य राज्यों में जाकर के वो जो है। मेरे को आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ शिकायतकर्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं जो कि श्रीकांत त्रिपाठी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। श्रीकांत जी, जानना चाहूंगी, आपकी तरफ से शिकायत की गई है इस मुद्दे को लेकर कि मनरेगा में बड़ा घोटाला सामने आया है, क्या कुछ आपकी पड़ताल में निकलकर सामने आया है? क्या कमियां, कहां पर भ्रष्टाचार की बू आपको आ रही है? जी मैम, मैं श्रीकांत त्रिपाठी जी। यहाँ मनरेगा में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। ग्राम पंचायत कट्टा में ब्लॉक हरगांव का है। इसे लेबर जाके फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद में वहाँ पे कार्य कोई दूसरा करता है। एक ही जॉब कार्ड पे लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं और काम के नाम पे शून्य है। कोई भी अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मैंने कई बार इसकी शिकायत की, जिले पे की, विकास खंड पे की, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। रोजगार सेवक अपना कमाई का जरिया बना रखे हैं। तो श्रीकांत जी, आपके संज्ञान में मामला कब आया, कब से ही खेल चल रहा है? ये मैम 2023 से चल रहा है। 2023? शिकायत कर। जी मैम।
मैं बराबर शिकायत कर रहा हूँ, लिखित में देता हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। तो आखिरकार आपको आश्वासन के रूप में क्या कुछ मिलता है? क्या कुछ कोई कहा आश्वासन जाता नहीं है कि मिलता है। कार्रवाई होगी या नहीं होगी? उन अधिकारियों की संलिप्तता पर क्या जांच तक नहीं बिठाई गई है? जांच नहीं हुई है। जैसे एप्लीकेशन देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, उसके नाम पे बताया जाता है कि बिल्कुल कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के नाम पे शून्य। हम्म कोई भी अधिकारी जाने को तैयार नहीं है। हम्म सिर्फ फोटो खींचे जा रहे हैं। तो इतना बड़ा खेल चल रहा है, क्या आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? जी मैम, मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम्म तो आप जनता दरबार में गए, डीएम से आपने मुलाकात की? नहीं, जनता दरबार में मैं नहीं गया। तो आपको डीएम से भी बातचीत करने की ज़रूरत है, उनको भी ये मामला प्रकाश में लाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पंचायत में कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिम्मेदार अधिकारी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, तो जिलाधिकारी शायद आपकी इस पूरे मामले पर ध्यान केंद्रित करें और हो सकता है कि बड़ा एक्शन हो और इस पर जांच बिठाई जाए। क्या लगता है आपको श्रीकांत जी? मैंने कई प्रार्थना पत्र पंचायत राज विभाग में दिया, जिसकी जांच विकास खंड को ही सौंपी जाती है, जो कि इन्हीं के सब इकट्ठे बटे रहते हैं। हम्म वो क्या रिपोर्ट में लगाएंगे? लेकिन आपको फिर भी विभागीय अधिकारियों से बातचीत अगर आपकी नहीं हो पा रही है, तो आपको सीधे जिलाधिकारी का रुख करने की ज़रूरत है और इस मामले को संज्ञान में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है और इसमें बहुत सारे अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है और इसमें जिलाधिकारी बेहद कार्य कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब बदलेगी तस्वीर में आज इस अहम मुद्दे पर बातचीत जारी रही, क्योंकि मनरेगा में एक बार फिर से सीतापुर में घोटाला उजागर होता है और ये जो घोटाला है वो छोटे मोटे स्तर का नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर इस वक्त मनरेगा में घोटाला चल रहा है, जिसके तथ्य और तमाम ऐसे सबूत हैं जहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है किस तरीके से बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष बाकियों के इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के सर्वजीत सिंह, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर्वजीत सिंह जी, देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा घोटाला उजागर होता है मनरेगा से जुड़ा हुआ, जो कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। आखिरकार जब सीतापुर में इस प्रकरण को लेकर चर्चाएं चली, तो आखिरकार आपके संज्ञान में क्या कुछ मामला आया? आपके नजरिए से क्या, किस स्तर पर यह घोटाला चल रहा है? जी नमस्कार मैडम जी। घोटाला देखिए, मनरेगा एक स्कीम बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा कि जो मजदूर है गांव के का गरीब मजदूर, वो पलायन करके दूसरे स्टेटों में जाता है, दूसरे प्रदेशों में जाता है, दिल्ली जैसे या लुधियाना जैसे शहरों में काम करने के लिए, उनका पलायन रोकने के लिए ये बनाया गया था। लेकिन चक्कर ये है कि अब आजकल प्रधान हुए या आपके सेक्रेटरी, पंचायत मित्र सचिव या कह लीजिए ब्लॉक खंड विकास अधिकारी या उनसे भी ऊपर जिले के अधिकारी, ये सब इसमें लिप्त हैं। सब हर आदमी इसमें, अब कहने के वो कोई नहीं है कि हर आदमी इसमें से मोटी कमाई कर रहा है। मान लीजिए एक मजदूर के ऊपर निकल रहा है 1000 रुपए, उसको 100 रुपए दे के घर बैठे ही उसके खाते से पैसे निकलवा के और 100 रुपए उसको दे दिए थे, बाकी अपनी जेब में आ जाता है सारा। तो ये सब सिस्टम चल रहा है। अगर प्रधानों के द्वारा या पंचायत मित्रों के द्वारा उसमें ये लेके जाते हैं मजदूरों को, 5-6 या 7 मजदूरों को ले जाकर फोटो अपलोड करा ली गई और पैसा निकलता है कहीं 200 का, कहीं 250-500 मजदूरों का पैसा निकाला जाता है। लेकिन फोटो अपलोड होती है 5-7 लोगों की ही, काम 5-7 लोगों का दिखाया जाता है उसमें 400-500 लीटर। तो बाकी सारी मोटी कमाई जो है बड़े स्तर तक, जिले स्तर तक जाती है। ये कहने का कोई वो नहीं है इसमें कि जिले स्तर का अगर अधिकारी इसमें लिप्त नहीं है तो आप काम छोटे स्तर पर क्यों नहीं जांच उसकी हो पा रही है। एक हरगांव ब्लॉक में ही कम से कम इसमें कुछ नहीं तो कम से 15-20 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें अगर जांच सही तरीके से हो तो निकल के आएगा, जो कि सबूत भी है, साक्ष्य भी हैं। तो हर आदमी इसमें, जो भी विकास खंड विकास में है ब्लॉक के स्तर पर, जितने भी कर्मचारी सारे ही लिप्त है इसमें। कोई एक वो नहीं है कि कोई कह सकता है कि हर एक पदाधिकारी को इसमें पैसा जाता है, चाहे खंड विकास अधिकारी हो, ब्लॉक प्रमुख हो, ऊपर जो आपके बैठे हैं जिले के अधिकारी हैं, तो इसमें हर जगह पैसा इसका जाता है। इसके लिए इतनी ज्यादा इनकी मनमानी चल रही है, इतना ज्यादा गोरख धंधा चल रहा है इसमें, बहुत बड़े स्तर पर ये लूट मचा रखी है, इसमें भ्रष्टाचार। बिल्कुल बड़े स्तर की लूट आप इसमें उजागर कर रहे हैं और
करोड़ों का घोटाला इस वक्त चल रहा है, क्योंकि 10 मजदूरों के बजाय वहां पर 20 मजदूर दिखाए जाते हैं, यानी कि डबल पैसा हड़पा जा रहा है और उनके नाम डबल पर नहीं जी पैसों मैडम, की वसूली हो रही। कई गुना मैडम ज्यादा इसमें असल में। हाँ। जैसे प्रधान या कोई लेके जाता है 5-7 मजदूरों को लेके, जहाँ मनरेगा का पैसा जहाँ काम होना है, 5-7 लोगों की फोटो अपलोड करा के बस उनको घर भेज दिया जाता है और उनका लेकिन पैसा। सर्वजीत जी, जब साइट पर उन मजदूरों की जरूरत पड़ती है, मनरेगा मजदूरों की, तो आखिरकार वहां पर क्या उनका वेरिफिकेशन या फिर कुछ जांच नहीं होती है? कुछ नहीं, जो भी जांच करने आएगा वो भी केवल दिखावे के लिए जांचे हैं, असल में वो लोग आते ही पैसा लेने के लिए हैं। बिल्कुल। जो और भी किसान, जांच अधिकारी आएगा बिल्कुल, वो जो भी पैसा मजदूर लेने हैं के लिए उनके आता है। फीडबैक्स की क्या सरकार को जरूरत नहीं पड़ती कि उनके साथ हो क्या रहा है? बहुत ज्यादा मजदूर के दूसरे बड़े शहरों में चला जा चुका है, जो अब जिनके खातों में पेमेंट जा रहा है वो तो कभी मजदूरी करने जाते भी नहीं, लेकिन ठीक है। उनके खातों में पेमेंट जा रहा है। बिल्कुल सर्वजीत जी, प्रधान और जिनके हमारे बड़े पैमाने पर ये घोटाला चल रहा है, जिसको उजागर करने की बेहद जरूरत है और जिलाधिकारी तक के इस मामले को पहुंचाने की जरूरत है, जिससे कि संज्ञान में आए और उसके बाद सरकार तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, देखिए, यहाँ पर जो मामला उजागर होता है उसमें हर किसी का यही कहना है कि 2 से 3 गुना ज्यादा मजदूरों की संख्या दिखाकर ये पैसा ऐंठ लिया जाता है और वो सभी अधिकारियों में बांट दिया जाता है। तो इसी तरीके से मनरेगा में घोटाला चल रहा है, लेकिन आखिरकार इस मामले को किस तरीके से सरकार के संज्ञान में लाया जाए, क्योंकि ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और इसमें अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार होगा तो ये तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का भरोसा खोने वाली बात हो जाएगी। जी निश्चित, बिल्कुल। देखिए कि जिस तरीके से मनरेगा में घोटाला हो रहा है और घोटाला सामने निकल के आ रहा है, बीकानेर जिले में लगभग 19 जो है ब्लॉकें हैं, उन 19 ब्लॉकों की अगर तहकीकात की जाए और सही तरीके से उसकी जांच पड़ताल की जाए तो जितना भ्रष्टाचार मनरेगा में हुआ है उतना किसी कार्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सीतापुर के जो है हरगांव ब्लॉक में है, हाँ। ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर कार्य तो हुआ ही नहीं है। मजदूरों की संख्या लगभग 150 से 200 लेबरों की संख्या दिखाई जा रही है। मौके पे जब फोटो अपलोड की जाती है वहां से 10 से 15 मजदूरों को अलग अलग साइडों पर उनकी अलग अलग फोटो जो है खड़े होकर खिंचवा के डाल दी जाती है। अगर सही तरीके से काम हो रहा होता है तो मनरेगा की फोटो उस जगह पे अपलोड की जाती है जहाँ पे सही तरीके से काम किया जाता है, लेकिन जो संख्या वहां पे दिखाई जाती है, कम संख्या दिखाई जाती है फोटो में। जो मानक उसमें दिखाए जा रहे हैं कि लगभग 150 से 200, कहीं 80 के नब्बे, इस तरीके से वहां पर जो है मजदूरों की संख्या दिखाई जाती है। हाँ। उन्हीं के खातों पे पैसे डाला जाता है। जब लेबर काम नहीं करते हैं उनके खातों पे पैसा आ जाता है, उनसे फिर बाद में पैसा लिया जाता है, उनको 100, 200, 500, 1000 रुपए दे करके उनसे मोटी रकम ले ली जाती है। इस तरीके से मनरेगा का भ्रष्टाचार चल रहा है। ब्लॉक की बात की जाए तो ब्लॉक पर भी 40% का खेल चल रहा है। आओ खाओ लाओ और ले जाओ, इस तरीके की वहां पे नीति अपनाई जा रही है। अगर कोई शिकायत करता जिले से लेकर के ब्लॉक के अधिकारियों को तो शिकायत अजय, करता है, तस्वीरें कैसे अगर जिले बदलेंगी? में पहुंच जाता है तो उसकी जो है जी बिल्कुल अजय, आप तस्वीरें कैसे बदलेंगी? जो अधिकारी भेजे जाते हैं वो भी पैसे लेकर के जी बिल्कुल अजय, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार तस्वीरें कैसे बदलेंगी और आखिरकार कब तक इस पर ये जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान लेंगे और आखिरकार कब तक इस मामले पर खुलासा होगा और इन भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच बैठेगी और बड़ा खुलासा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार कब तक इस मामले पर सरकार की दखल अंदाजी होगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।